नमस्कार। आज 1 अगस्त 2025 है और हम बिहार की कुछ अहम खबरों पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें काफ़ी कुछ है। पॉलिटिकल खबरें हैं, मौसम का हाल है, कुछ क्राइम से जुड़ी बातें और अंतर्राष्ट्रीय मामले भी। बिहार में आजकल काफ़ी गहमा गहमी है ना? तो चलिए ज़रा इन खबरों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं, समझते हैं कि क्या ख़ास है इनमें। तो शुरुआत करते हैं राजनीति से। एक बड़ी खबर तो ये आई है कि भाई 2025 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने स्कूल कर्मचारियों का मासिक मानदेय डबल कर दिया है। इसमें रसोइये हैं, नाइट गार्ड हैं, पीटी इंस्ट्रक्टर हैं। हाँ, ये तो मतलब टाइमिंग बिल्कुल साफ इशारा कर रही है। चुनाव नज़दीक हों तो ऐसी घोषणाएं अक्सर होती हैं, वोटरों को लुभाने की कोशिश कह सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इसका असल असर कितना होता है ज़मीन पर, और हाँ, सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी माहौल में चुनाव आयोग ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। मतदाता सूची का वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR जिसे कहते हैं, वो शुरू हो गया है। ड्राफ्ट लिस्ट पार्टियों को दे दी गई है। अब 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। फाइनल लिस्ट शायद 25 सितंबर तक आएगी। हाँ, और ये वोटर लिस्ट का जो काम है ना, ये हमेशा ही बहुत नाजुक होता है, खासकर बिहार जैसी जगह पर जहां कई बार हार जीत का फासला बहुत कम रहता है। तो लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका, आरोप, ये सब तो आम बात है। इसीलिए पार्टियां इतनी बारीकी से नजर रखती हैं उस पर। सही कहा। और शायद इसीलिए इस रिवीजन के विरोध में कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक ने जन आंदोलन की घोषणा भी कर दी है। बता रहे हैं कि 9 अगस्त से राहुल गांधी के नेतृत्व में 1 हफ्ते की पद यात्रा शुरू होगी। ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ प्रक्रिया पर सवाल नहीं है, बल्कि ये दिखाते हैं कि चुनाव से पहले राजनीतिक तनाव कितना बढ़ रहा है। जाहिर है, जैसा आपने कहा, हम सिर्फ खबर को सामने रख रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा राजनीति से हटकर मौसम की बात करें तो स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है। मौसम विभाग IMD ने बिहार के 19 जिलों के लिए अगले 48 घंटों का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की चेतावनी है। ओह, रेड अलर्ट! मतलब स्थिति गंभीर हो सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां बाढ़ का खतरा ज्यादा होता है। प्रशासन को तो खैर तैयार रहना ही होगा, पर आम लोगों को भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा, खासकर जो लोग निचले इलाकों में या नदियों के पास रहते हैं। और इन सब के बीच कुछ क्राइम की खबरें भी हैं जो चिंता बढ़ाती हैं। एक तो भोजपुर जिले में एक इंटरनेशनल सिम बॉक्स फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। मतलब ये वो लोग जो अवैध तरीके से विदेशी कॉल्स को लोकल बना देते हैं। एक गिरफ्तारी हुई है, जांच जारी है। हाँ, ये सिम बॉक्स वाला फ्रॉड आजकल काफी बढ़ गया है। तकनीक का गलत इस्तेमाल है ये। सही। और दूसरी तरफ पटना के पास जानीपुर में एक बंद कमरे में 2 बच्चों के जले हुए शव मिले हैं। बहुत ही दुखद और थोड़ी रहस्यमयी घटना लग रही है। पुलिस जांच कर रही है। और जमुई जिले में एक सड़क हादसे में 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की मौत हो गई। ये अलग अलग तरह की घटनाएं हैं। साइबर क्राइम है, संदिग्ध मौतें हैं, सड़क दुर्घटनाएं, ये सब मिलकर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक सेफ्टी पर कई सवाल खड़े करती हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब खराबी खबरें हैं। कुछ अच्छी उम्मीद जगाने वाली बात भी है। इंडिया टुडे के एक समिट में बिहार की 3 युवा महिला एथलीटों ने अपनी कहानी साझा की। भाला फेंकने वाली निशी कुमारी, तीरंदाज अंशिका कुमारी और रग्बी खिलाड़ी अल्पना कुमारी। बड़ी प्रेरणादायक कहानियां हैं इनकी। हाँ, ये वाकई बहुत अच्छी खबर है। स्पोर्ट्स से ऐसी सफलता की कहानियां जब आती है ना, तो वो सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट नहीं होती। ये पूरे राज्य के युवाओं के लिए, खासकर लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बनती हैं। ये दिखाती हैं कि मुश्किल हालात में भी जज्बा हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। और आखिर में जरा सा अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी देख लेते हैं। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने करीब 70 देशों पर 25% का नया टैरिफ लगा दिया है। इससे ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स बढ़ रही हैं। भारत पर भी कुछ दबाव की खबरें हैं, रूस के साथ तेल और रक्षा सौदों को लेकर। हाँ, और इसी माहौल में ट्रंप के जो दक्षिण एशिया सलाहकार हैं, रिक्की गिल, वो IMEC समिट के लिए भारत आ रहे हैं। IMEC मतलब इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी का असर सीधा भारत और फिर उसके राज्यों पर भी पड़ता है, चाहे वो ट्रेड हो या फॉरेन पॉलिसी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आज बिहार की जो तस्वीर उभर रही है वो काफी मिली जुली सी है। चुनावी सरगर्मी है, मौसम की गंभीर चुनौती है, अपराध की चिंताएं हैं, तो खेल से उम्मीद की किरण भी है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी। सब कुछ एक साथ चल रहा है। सही कहा। ये सारी चीजें मिलकर राज्य की एक जटिल,
एक मल्टी डायमेंशनल रियलिटी को दिखाती हैं। और ये सब देखते हुए एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि इन तमाम हलचलों के बीच आने वाले समय में बिहार के आम नागरिक के लिए सबसे बड़ा अवसर कहाँ हो सकता है, या फिर सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है। इस पे शायद गौर किया जा सकता है।